Hi guys, I am Vivek Shankar. Today I am starting new chapter which is matter in our surrounding. This topic is very important and very easy. So guys, let's start the topic now. Matter in our surrounding. In this chapter, my learning objectives is different kinds of materials in our clothing, cooling by evaporation, absorption of heat by materials. All things occupies space, possess mass, definition of matter, physical classification of matter, solid, liquid and gases, characteristics of matter, shape, volume, density, change of state, melting, freezing, evaporation, condensation, sublimation. These are the topics discussed in this chapter. सो गाइस, आप लोग समझ गए होंगे कि मैं चाहता हूँ कि इस चैप्टर में मैं ये लर्निंग ऑब्जेक्ट्स को आपके साथ डिस्कस करूँगा। जस्ट लाइक जो डिफरेंस काइंड्स ऑफ जो मटेरियल्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ जो मटेरियल्स इन आवर क्लॉथिंग, हमारे जो क्लॉथ में जो मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, उनके टेक्सचर्स के बारे में बात करेंगे। कूलिंग बाय इवापोरेशन टॉपिक जो होगा वो बहुत बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, ताकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो बेटे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट बाय मटेरियल, कौन कौन से जो ऐसे मटेरियल होते हैं जो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। साथ ही साथ ऑल थिंग्स ऑक्यूपाइज स्पेस पजेस मास, मतलब जितनी भी जो थिंग्स हैं प्रेजेंट होती हैं वो ऑक्यूपाइज करती हैं आपका प्लेस, और वही प्लेस को ऑक्यूपाइज कर सकते हैं जिनके पास मास होता है। फिर हम लोग बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ मैटर की। साथ ही साथ हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में जानेंगे, सॉलिड्स क्या होते हैं, लिक्विड्स क्या होते हैं, गैसेस क्या होते हैं, इनके बारे में भी बहुत डिटेल में हम लोग बात करेंगे। और साथ ही साथ उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी हम लोग बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, इनके बारे में भी बहुत डिटेल में जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग बात देखेंगे चेंज ऑफ स्टेट, है ना, सॉलिड से लिक्विड में कैसा आ गया उसको मेल्टिंग पॉइंट के थ्रू जानेंगे, है ना। लिक्विड से सॉलिड में कैसे आया उसको फ्रीजिंग के थ्रू जानेंगे। इवापोरेशन में लिक्विड से गैसेस फॉर्म में कैसे आया, इवापोरेशन प्रोसेस को भी जानेंगे, है ना। वेपर से लिक्विड में कैसे आया तो कंडेंसेशन के बारे में वहाँ पर हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ सब्लिमेशन, सीधे सॉलिड से गैसेस में आता है तो उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। तो इन दीज सारे जो टॉपिक्स हैं उनको हम इसी चैप्टर में कवर अप करेंगे गाइस। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इस चैप्टर्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो हर बार स्कूल वगैरह एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जो आपके, है ना, आगे के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन सब चीज़ों को मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो गाइस, बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं मटेरियल्स क्या होता है बेटे। तो आप जैसा जानते हैं मटेरियल्स आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं भाई, कि आपको सोचो जिससे कोई चीज़ मिलकर बनी होगी उसी को तो आप मटेरियल बोलोगे भाई। जिससे कोई, मतलब किसी चीज़ से कोई चीज़ मिलकर बन रही है तो कहने का मतलब ये है कि उस प्रोसेस को, मतलब उस थिंग को आप क्या बोलोगे, मतलब कुछ ऐसी थिंग है जिससे मिलकर कुछ चीज़ें बन रही है तो उसको आप तो मटेरियल बोलोगे। जैसे अगर मैं बोलूँगा कि मुझे कपड़े बनाना है ना, कपड़े सिलवाना है, तो कपड़े के लिए कपड़े का एक रॉ मटेरियल तो मुझे चाहिए। सीमेंट बनानी है, सीमेंट के लिए मुझे, या पोर्टलेट सीमेंट की बात करें तो मुझे कैल्शियम, चूना पत्थर, ये सब वगैरह वगैरह चाहिए रहेगा, तो वो, या एल्युमिनियम ऑक्साइड वगैरह। तो ये जो मेरे रॉ मटेरियल्स हैं, यानी इनको, इनसे मिलकर वो चीज़ बन रही है, तो जिससे मिलकर कोई चीज़ बनती है उसको हम लोग बोलते हैं बेटे मटेरियल्स। क्या बोलते हैं? मटेरियल। यानी कोई भी मैटर अगर किसी चीज़ से मिलकर बनता है तो उसे हम लोग बोलते हैं मटेरियल। तो गाइस ये जानिएगा, द मैटर फ्रॉम विच अ थिंग इज मेड इज कॉल्ड मटेरियल। सपोज करिए आपको मैंने क्या बोला, द मैटर फ्रॉम विच अ थिंग इज मेड है इज कॉल्ड मटेरियल। भाई जिससे मिलकर बन रहा होगा उसी को क्या बोलोगे आप लोग? मटेरियल बोलोगे। मटेरियल एग्जिस्ट डिफरेंट शेप, साइज एंड टेक्सचर। जो मटेरियल होगा वो डिफरेंट शेप का हो सकता है, डिफरेंट साइज का हो सकता है, डिफरेंट उसका टेक्सचर हो सकता है ना। जैसे अगर एग्जांपल की बात करूँ, क्लॉथ, फैब्रिक, वुड, सैंड, रॉक, वाटर, एयर, प्लास्टिक, रबर, लेदर, फूड, etc. These are the examples of materials. What is the matter? अब मैटर क्या होता है तो मैटर के बारे में जान लेते हैं। मैटर इज डिफाइंड एज द समथिंग
विच ऑक्यूपाइज स्पेस, मतलब मैटर को अगर हम लोग डिफाइन करें तो वो कुछ समथिंग होगा, कुछ होगा जो स्पेस को घेरता होगा, साथ ही साथ उसमें मास होगा, उसी को आप क्या बोलोगे, मैटर बोलोगे। मैटर का मतलब यही होता है कि भाई कोई ऐसी थिंग है जिसमें मास है और साथ ही साथ वो किसी प्लेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटे, मैटर बोलते हैं, है ना। एंड रेजिस्टेंस टू एनी स्टेट अप्लाई ऑन इट, अगर आप उसके ऊपर किसी तरह का रेजिस्टेंस लगाते हो तो वो उसके लिए क्या करता है बेटा, स्टेट्स अप्लाई करते हो तो उसको लिए रेजिस्टेंट करता है, उसको रोकता है। जैसे आप किसी चीज़ को दबाओगे तो वापस अपनी शेप में आना चाहेगा, है ना, जस्ट लाइक दैट, उस तरह से। तो ऐसे जो आपके थिंग होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मैटर। क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम लोग मैटर बोलते हैं। तो द एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर आर इननुमेरेबल, a few of them are water, milk, sugar, wood, plastic, rubber, gold, iron, cloths, air, petrol, kerosene oil, alcohol, vegetable oils, etc. These are the matters. So guys, different kinds of matter are different, made up of different substance. भाई डिफरेंट डिफरेंट जो आपके सब्सटेंस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर से मिलकर बनते हैं। एंड मैटर वेरीज इन साइज, और मैटर जो होता है वो साइज में उसका वेरिएशन भी होता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, स्मॉल जो ऑब्जेक्ट होते हैं जस्ट लाइक जिसमें एलिमेंट्री पार्टिकल्स आ जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उनका जो डायामीटर होता है वो होता है एलिमेंट्री पार्टिकल्स का 10⁻⁻15 मीटर के आसपास। ठीक है, कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर के आसपास होता है। एंड डायामीटर्स ऑफ एटम इज अप्रॉक्सीमेटली 10⁻10 मीटर के आसपास होता है। एंड मॉलिक्यूल्स का जो डायामीटर होता है वो 10⁻9 मीटर के आसपास होता है। और जो सेल होती है, मतलब जिससे लिविंग थिंग्स मिलकर बनी होती हैं, उस सेल का डायामीटर 10⁻6 मीटर के आसपास होता है। एज वेल एज वेरी लार्ज अगर ऑब्जेक्ट की बात करें जस्ट लाइक गैलेक्सीज या गैलेक्सी, तो उसका डायामीटर 10⁻20 मीटर के आसपास होता है। एंड यूनिवर्स जो है उसका जो डायामीटर है 10⁻26 मीटर के आसपास होता है। तो गाइस ये चीज़ आपको को समझ में आ गई। अब हम यहाँ पर ये जानेंगे कि हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मतलब किसी भी मैटर के पार्टिकल कितने छोटे हो सकते हैं, इनके बारे में जानेंगे हम लोग। ठीक है गाइस, तो इनके बारे में जानने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं आपके सामने एक एक्टिविटी को कराऊंगा। उस एक्टिविटी के थ्रू हम लोग ये जान पाएंगे कि एक्चुअली में जो पार्टिकल का जो साइज़ होता है किसी भी मैटर का वो कितना छोटा हो सकता है। तो गाइस जैसा हम लोग जानते हैं उसको हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही जानेंगे। तो चलिए आइए एक्सपेरिमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो गाइस पहले मैं आपको चाहता हूँ कि मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू इस चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सो गाइस ये मेरे पास आप देख रहे हो, ये बीकर है मेरे पास, 500 ml का मेरे पास बीकर है। इस 500 ml बीकर में मैंने 10 ml मैंने वाटर लिया और उसमें एक क्रिस्टल, ओनली वन क्रिस्टल मैंने केएम, है ना, पोटेशियम परमैंगनेट का डाल दिया। पोटेशियम परमैंगनेट का जो क्रिस्टल होता है वो पर्पल कलर का होता है, और जैसे ही मैंने छोटा सा क्रिस्टल इसमें डाला तो ये कलरफुल हो जाएगा। अब मैंने ये जो मेजरिंग सिलेंडर फ्लास्क हैं या मेजरिंग सिलेंडर है मेरे पास, ये 4 मैंने ले रखे। इन चारों में मैंने 80 ml, कितने ml बेटा, 80 ml मैंने वाटर भर दिया। अब मैंने क्या किया, इससे 10 ml उठा के किससे लेंगे बेटा, पिपेट के थ्रू लेते हैं। पिपेट के थ्रू इससे 10 ml लिया, इसमें मिक्स किया, फिर इसमें मिक्स करने के बाद उसको स्टेयर करा, काफ़ी हिलाया, हिलाने के बाद फिर से 10 ml लिया, फिर इसमें डाल दिया, फिर इसको हिलाया। जब मैं डालूंगा तो जाहिर सी बात है 90 ml हो जाएगा। फिर से मैंने इसको खूब स्टेयर करा, खूब हिलाया। ऐसे मैं नेक्स्ट ऑन इसमें भी करूँगा और फाइनली इसमें। तो आप क्या देखोगे, इस प्रोसेस को करने से आपका एक्चुअली में क्या होगा, एक्चुअली में आपका जो कलर होगा वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, धीरे धीरे, है ना, डिक्रीज करने का, मगर पूरी तरह कलर नहीं जाएगा, चाहे आप जितना भी डाइल्यूशन कर लें, थोड़ा बहुत कलर उसमें रह जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि कितना छोटा पार्टिकल्स होता है, कितने छोटे पार्टिकल होते हैं जिनका कैरेक्टरिस्टिक्स आपको इतने डाइल्यूशन के बाद भी देखने को मिल जाता है। सो गाइस इसी चीज़ को मैं आपको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में कुछ चीज़ें मैंने आपको डिस्क्राइब यहाँ पर कर दी। सो गाइस आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी में मैंने देखा कि डिजॉल्व 1 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट इन 10 ml ऑफ वाटर टेकन इन 500 ml ऑफ बीकर, मतलब 500 ml जो बीकर था उसमें हमने 10 ml वाटर लेकर उसमें पोटेशियम पर मैग्नेट का एक क्रिस्टल उसमें सॉल्युबल कर दिया, घोल दिया।
नाउ फिल 80 ml ऑफ वाटर ईच ऑफ 400 ml मेजरिंग सिलेंडर्स ए बी सी डी, जिनको मैंने नाम दिया ए बी सी डी, जो चार थे ना जिसमें आपने 80 ml भर रखे थे, उसमें आपने 80 ml वाटर उसमें फिलअप करके रख दिया। साथ ही साथ आपने क्या किया, ट्रांसफर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन टू द मेजरिंग सिलेंडर ए, है ना, ए, विद द हेल्प ऑफ पिपेट। तो आपने क्या किया, पिपेट की हेल्प से पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन को मेजरिंग सिलेंडर फ्लास्क में ट्रांसफर कर दिया और स्टीयर द सॉल्यूशन विद द ग्लास रॉड सो दैट द कंटेंट मिक्स थ्रूली, ताकि वो जो कंटेंट है वो पूरा अच्छी तरह मिक्सअप हो जाए। एंड ट्रांसफर 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन टू मेजरिंग सिलेंडर बी, और उसको हमने किस में ट्रांसफर कर देंगे, उसका 10 ml बी में कर देंगे, और इसी तरह से बी में भी उसको काफ़ी स्टेयर कर देंगे, और मिलाने के बाद फिर बी का 10 ml लेकर सी में ट्रांसफ़र कर देंगे। ऐसे ही हम डी तक करेंगे और आगे भी कर सकते हैं। तो आप देखोगे कि जो कलर होगा सोल्यूशन का या कलर की जो इंटेंसिटी होगी वो तो डिक्रीज करेगी, बट साथ ही साथ जो कलर रहेगा वो रिमेन्स रहेगा, वो बाकी रह जाएगा। कलर सोल्यूशन तो आपको कलरफुल मिलेगा, बट उसका जो इंटेंसिटी होगी कलर की वो डिक्रीज कर जाएगी। तो इस चीज़ों से क्या कंक्लूजन निकलता है, इन चीज़ों से कंक्लूजन क्या निकलता है वो देखें कि आ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट कंटेन्स वेरी लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल। तो जो एक पोटेशियम पर मैग्नेट का जो क्रिस्टल होता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे अमाउंट में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, विच कीप ऑन डिवाइडिंग इंटू स्मॉलर एंड स्मॉलर नंबर विच ईच डाइल्यूशन। जितना भी उसको डाइल्यूट करते हो वो धीरे 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 वो उनके नंबर जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना, तो धीरे धीरे घुलते रहते हैं। एज अ रिजल्ट द कलर बिकम लाइटर आफ्टर ईच डाइल्यूशन। जब भी आप डाइल्यूशन को बढ़ाते जाओगे तो उसका जो कलर की जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज करने लगेगी सोल्यूशन की, और लाइट कलर का सोल्यूशन आपको धीरे धीरे मिलने लगेगा। इसका मतलब उसमें बहुत सारे, एक पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल में बहुत सारे, कह सकते हैं बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं KMnO4 के। साथ ही साथ इवन एट वेरी हाई डाइल्यूशन द पार्टिकल्स एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। कहने का मतलब है आप जितना भी डाइल्यूशन कर लीजिए, बट जो पोटेशियम परमैंगनेट की जो प्रॉपर्टीज होती है वो आपको देखने को मिलती है, उसकी जो कलर की इंटेंसिटी होगी उसके थ्रू आप उसकी प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं। तो गाइज इस एक्टिविटी से आप समझ सकते होंगे या अज्यूम कर सकते होंगे कि एटम्स या जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के बहुत छोटे होते हैं, और कितने छोटे होते हैं इस एक्टिविटी से आपको अंदाज़ा लग चुका होगा कि आप एक छोटा सा एक पार्टिकल लिया, उसको आपने 10 ml में पहले डिज़ोल्व किया, फिर उसका 10 ml लेकर आपने 80 ml के बीकरों में उसको डिज़ोल्व करा, फिर उससे 10 ml लिया, मतलब आपने डाइल्यूशन को रेट को बढ़ाते गए मगर वो पार्टिकल साइज़ कम नहीं हुआ। सो गाइज आप यहाँ से जान चुके होंगे कितना कम आपका कितना छोटा से छोटा पार्टिकल का साइज होता है, ये चीज़ आप यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।